नमस्कार और स्वागत है आपका कविता पाठ में। और प्रस्तुत है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जी की वो सुप्रसिद्ध कविता जो उन कर्मवीरों की शौर्य गाथा का वर्णन करती है जो कभी चुनौतियों और संघर्षों के सामने झुकते नहीं हैं, सारी बाधाओं को हंसकर पार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता कर्मवीर। देख कर बाधा विविधि बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहते हैं तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। और प्रस्तुत है श्री गोपाल दास नीरज जी की एक सुप्रसिद्ध कविता जिसमें कवि अपने लिए संघर्षों से भरा हुआ रास्ता मांगते हैं। वो कहते हैं कि आसान चीजें उन्हें कमजोर बनाती हैं, इसलिए सदा मुश्किलों से उनका सामना होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे जलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ आंख मिचौनी खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चुमाया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मसाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता है, रुकने से पग गतिवान नहीं होता है। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहाँ निर्मम वही होता है। मैं बसा सुकून नव स्वर्ग धरा पर जिससे, तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकती हैं अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, तुम मेरा मन मानस पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। और प्रस्तुत है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध कविता वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर बानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
और प्रस्तुत है श्री अमिताभ बच्चन जी की एक सुप्रसिद्ध कविता गिरना भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। और प्रस्तुत है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निकर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा गिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उबलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। और प्रस्तुत है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो सुप्रसिद्ध कविता जिसमें एक फूल अपनी अभिलाषा बताते हुए कहता है कि आखिर उसकी इच्छा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और प्रस्तुत है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की सुप्रसिद्ध कविता अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और प्रस्तुत है श्री आनंद परम जी की एक सुप्रसिद्ध कविता कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। और प्रस्तुत है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना घरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो है श्री नरेंद्र वर्मा जी की सुप्रसिद्ध कविता तुम मन की आवाज सुनो। तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो। तुम मन की आवाज सुनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो। मंजिल नहीं कर्म बदलो,
कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम मन की आवाज सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर, साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। और प्रस्तुत है श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की वो सुप्रसिद्ध कविता, जिसमें कवि ने अपनी जिंदगी के सभी सुख दुख, अच्छा बुरा खट्टा जो कुछ भी उनकी जिंदगी में है उसे सहज स्वीकारा है, क्योंकि वो अपनी सभी चीजों से अपने प्रिय को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने जीवन के हर पहलू व अपने व्यक्तित्व को भी अपने प्रिय के प्रभाव से प्रभावित मानते हैं। उनके विचारों की सुंदरता और व्यक्तित्व में दृढ़ता, जीवन में सीखे गंभीर अनुभव, उनके मन के भीतर के बहने वाली भावों की सरिता, सब कुछ उनके प्रिय के कारण ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सहज स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है यह आत्मा, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और प्रस्तुत है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की वो सुप्रसिद्ध कविता, जो अपनी जिंदगी से हारे हुए, टूटे हुए और मुश्किलों से घिरे हुए लोगों में उम्मीद की एक नई किरण भरती है। उन्हें सिखाती है कि कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं, कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं। यदि एक बार आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो कोई भी लक्ष्य आपके समक्ष बड़ा नहीं, आप उसे हासिल कर ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, कर्तव्य पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार फैलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो,
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीरों से साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। कोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें, कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म। पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि, इधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साथ न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तो नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन, जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू से वही प्रखर। फणशेष नाग का ढोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। और प्रस्तुत है श्री विनोद लांबी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता, किस्तों में मत जिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर पल है जिंदगी का उम्मीदों से भरा, हर पल को बाहों में अपनी भरा करो, किस्तों में मत जिया करो। सपनों का है ऊंचा आसमान, उड़ान लंबी भरा करो। गिर जाओ तुम कभी तो फिर से खुद को उठा करो। हर दिन में एक पूरी उम्र जी भर के तुम जिया करो, किस्तों में मत जिया करो। आए जो गम के बादल कभी, हौसला तुम रखा करो। हो चाहे मुश्किल कहीं, मुस्कान तुम बिखेरा करो। हिम्मत से अपनी तुम वक्त की करवट बदला करो। जिंदा हो जब तक तुम जिंदगी का साथ न छोड़ा करो, किस्तों में मत जिया करो। थोड़ा पाने की चाह में सब कुछ अपना न खोया करो। औरों की सुनते हो कुछ अपने मन की भी किया करो। लगा के अपनों को गले, गैरों के संग भी हंसा करो, किस्तों में मत जिया करो। मिले जहां जब भी जो खुशी, फैला के दामन बटोरा करो। जीने का हो अगर नशा, हर घूंट में जिंदगी को पिया करो, किस्तों में मत जिया करो, किस्तों में मत जिया करो। और प्रस्तुत है श्री प्रसून जोशी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता, रुके न तू थके न तू। तो चलिए शुरू करते हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग। सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू। सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। और प्रस्तुत है बबली निषाद जी की एक सुप्रसिद्ध कविता, ना खड़ा तू देख गलत को।
तो चलिए शुरू करते हैं। ना खड़ा तू देख गलत को, अब तो तू बवाल कर। चुप क्यों है तू, ना तो अपनी आवाज दबा, अब तो तू सवाल कर। ना मिले जवाब तो खुद जवाब तलाश कर। क्यों दफन है सीने में तेरे आग, आज आग को भी तू जलाकर राख कर। कमियों को ना गिना तू, ना उसका तू मलाल कर। कुछ तो अच्छा ढूंढ ले, ना मन को तू उदास कर। जो भी पास है तेरे तो उससे ही कमाल कर। तो उठ कुछ करके दिखा, ना खुद को तू बेकार कर। खुद मिसाल बनकर जग में तू प्रकाश कर। सोचता है क्या तू वक्त ना खराब कर। जिंदगी जो है तो जी के उसका नाम कर। रास्ते जो ना मिले तो खुद की राह निर्माण कर। काल के कपाल पर करके तांडव तू दिखा। दरिया जो दिखे आग का प्रचंड अग्नि बनकर। तू उसे भी पार कर, तू उसे भी पार कर। और प्रस्तुत है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुप्रसिद्ध कविता कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा एक यज्ञ, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लक, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।